प्रारंभ करते हुए हम लोग गीत गाएंगे। डंडी से डंडी नंबर 1 को हम लोग गाएंगे। डंडी से डंडी नंबर 1। ओमा 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 सादा मानव का निंदा के धर में ओमा 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 सादा Yoma 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 Sada Mananeka Kinga Gedane Yoma 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 Sada
मंडली उठिए। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारे सदस्यों के नाम से जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। शक्तिमान ईश्वर पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे क्रूस के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हमें सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो आप हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। भला यूहन्ना भला अध्याय 7 से 9। आमीन। मंडली उठिए। सब ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणगान हुए। शक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि तूने हमको अपने प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा पाप क्षमा और अनंत जीवन की वाचा दी है। और हम तेरी इसी दया के कारण आपसे प्रार्थना करते हैं कि अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों में सच विश्वास और दृढ़ आसरा उत्पन्न करके संभाल कि हम इस समय के दुख और धीराजमान होकर मृत्यु की घड़ी में
कुशल के साथ इस संसार से विदा हो सकें और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के पुण्य प्रताप से स्वर्ग राज में प्रवेश कर सदा के लिए परम सुख के भागी हुए, जिससे हम युगानुयुग तेरी स्तुति और महिमा करते रहें। आमीन। आइए हम लोग आज के लिए ठहराया गया पाठ वचन हम लोग देखेंगे। पहला पाठ वचन है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 16 उसका 1 से 12 पद तक। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 16 उसका 1 से 12 पद तक। दूसरा पाठ वचन है नीति वचन 16 अध्याय उसका 1 से 9 पद तक। नीति वचन 16 अध्याय 1 से 9 पद तक। इसे पढ़ते हैं, पढ़ने में दुआ करेंगे। फिर वह चेलों से भी कह रहा था। किसी धनवान मनुष्य का एक भंडारी था। अब उस भंडारी के संबंध में उसने बताया गया कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ा रहा है। उसने उससे बुलाकर कहा, यह क्या बात है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ। उसने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि अब तू भंडारी नहीं रह सकता। तब उस भंडारी ने मन में सोचा, मेरा स्वामी तो भंडारी का कार्य मुझसे छीन रहा है, अब मैं क्या करूं? मुझमें अब इतनी शक्ति नहीं कि गड्ढे खोद सकूं। भीख मांगने से भी मुझे लज्जा आती है। मैं समझ गया कि मैं क्या करूंगा जिससे कि जब मैं भंडारीपन से हटाया जाऊं तो लोग अपने घरों में मेरा स्वागत करें। तब उसने अपने स्वामी के प्रत्येक देनदार को बुलाया और पहले से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी का कितना ऋण है? उसने कहा, 3000 लीटर थे। उसने उससे कहा, ले अपना बही खाता और शीघ्र बैठकर 1500 लिख दे। तब उसने दूसरे से कहा, तू कितने का ऋणी है? उसने कहा, 100 क्विंटल गेहूं का। उसने उससे कहा, ले अपना बही खाता और शीघ्र बैठकर 80 लिख। तब उसके स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी की सराहना की, क्योंकि उसने चतुराई से कार्य किया। क्योंकि इस युग के पुत्र अपने जैसे लोगों के साथ व्यवहार करने में ज्योति के पुत्रों से अधिक चतुर हैं। मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, कि जब वह समाप्त हो जाए तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले लें। जो अत्यंत छोटी सी बात में विश्वास योग्य है वह बहुत में भी विश्वास योग्य है, और जो अत्यंत छोटी बात में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। अतः यदि तुम अधर्म के धन में विश्वास योग्य ना रहे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? यदि तुम प्राय धन का उपयोग करने में विश्वास योग्य ना रहे तो जो तुम्हारा अपना है उससे तुम्हें काम देगा। यहाँ तक। दूसरा प्रवचन है नीति वचन अध्याय 16 का 1 से 9 तक। दूसरा पाठ वचन सुनेंगे नीति 16 1 से 9। इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूँ, ऐसे लोग निर्दोष न ठहरेंगे। अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है, और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। अन्याय के बड़े लाभ से न्याय से थोड़ा ही प्राप्त करना उत्तम है।
मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो 21 शुरू। हालेलुया मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सिरजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र से गर्भ में आया, मारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस के आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मनुष्य से जी बाद स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर शक्तिमान पिता के दाहिने हाथ पर बैठा, जहाँ स्वाजीवों और मृतकों का उद्धार करने को गिरा रहेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही प्रतिष्ठानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। डंडी नंबर 186। डंडी नंबर 186। गुजरा की डाली ले रहा है को एका से निभाए एक ना फेंके लो, विचर ना एका से चलनदार खुला गुजरा की डाली Na
बल्ली उठिए। तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु क्रिस्ट की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए प्रार्थना करें। ये प्यारे प्रभु यीशु क्रिस्ट, हम आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि हम आपकी आराधना में शामिल होने पा रहे हैं प्रभु। विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति और अपने अगुवाई को दे रहा समय हम दिन भी जगह में, अपने घरों में प्रभु आराधना करते हैं प्रभु, कि हमारे की सहायता कर, ताकि आपकी सहायता और अगुवाई में बने पाए। और प्रभु आपके वचन को पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा से हम समझने सीखने पाए और आपकी नाम की महिमा और बड़ाई होने पाए। ये प्यारे पुरुष की सबके साथ हो, सबकी सहायता कर, ताकि आपकी सहायता और अगुवाई में आपके वचन में प्रभु आगे बन पाए। और आपको धन्यवाद स्तुति हमारे देव अपने जीवन को प्रार्थना और उद्धार करता यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, सुना और ऐसे प्रार्थना करें। आमीन। आइए हम लोग इस समय परमेश्वर के वचन में से देखेंगे जो हमें मिलता है पहला कोरिन्थियों उसका 10वां अध्याय 1 से 11 पद तक। कोरिन्थ के नाम पौलुस की पत्री, पहली पत्री उसका 10वां अध्याय 1 से 11 पद तक। इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में और मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर ने उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए कि वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांतकारी कि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे ही हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें और ना ही तुम मूर्ति पूजक बनो, जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे, और ना हम व्यभिचार करें, जैसा उनमें से कितनों ने किया और एक दिन में 23,000 मर गए। और ना हम प्रभु को परखें, जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और ना तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वालों के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। यहाँ तक आमीन। बैठ जाएगी। इसी में प्रिय भाई बहनों, आज हम इस आराधना में शामिल हैं। इस आराधना में विशेष बातों को इस वचन में जो देखने पा रहे हैं, जहाँ पे पौलुस जो है उन बातों को स्पष्ट करना चाह रहा है। विशेष करके परमेश्वर से हमारा जो संबंध पर हम विचार करें, हमारा संबंध कैसा है, उस पर विचार करने के लिए लोगों को, उस समय के लोगों के लिए और आज मेरे और आपसे भी कहता है कि परमेश्वर से हमारा संबंध कैसा है, उसको उस पर विचार करें। इस परिच्छेद यीशु
पैसेज में जो पौलुस पुराना नियम के कुछ वर्णनों का यहाँ पे प्रतीक रूप में वर्णन कर रहा है। इसराइलियों के जीवन में जो घटना घटी इसराइलियों के साथ हुआ और कोरिन्थ की जो परिस्थितियों पर लागू करता है कि कोरिन्थ के लोगों के साथ में उस समय की परिस्थितियों को लागू कर रहे हैं, क्योंकि वे लोग अपने आप को, कई लोग यहूदी थे और या कई लोग इस्राएली थे और इस्राएली होने के नाते वह उस बातों को जानकारी देना चाहता है कि वे जो अभी जो जीवन व्यतीत कर रहे थे, उस समय जो जीवन व्यतीत कर रहे थे, वे कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मसीह की अपेक्षा के अनुसार या मसीह के विपरीत जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज मेरे और आपसे भी प्रभु चाहता है कि हमारे अपने उस परमेश्वर के संबंध, प्रभु यीशु मसीह के संबंध हमारा कैसा है, उस पर विचार करें, उस पर मंथन करें, उस पर हम मनन करें। प्रभु यही चाहता है। इसी में प्रिय भाई तो बहनों, यहाँ पे उन बातों को उदाहरण के रूप में दिखाया गया है। यहाँ पे और सब ने बादल और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। यहाँ पे जानते हैं हम लोग, इस्राएली लोग जब मिस्र से निकले और समुद्र के पास में पहुंचे, तब उनको पार होने के लिए परमेश्वर ने उन्हें सूखी भूमि में पार किया, उसमें वो लोग पार होते हैं। निर्गमन की किताब 13 उसका 21 में कहता है, और यहोवा ने उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजाले देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात दिन दोनों में चल सके। उनकी जो सहायता कर रहा है, उस किनान जा रहे हैं, उस किनान की यात्रा में उनको सहायता कर रहा था बादल के खंभे पर। अगर हम 14 अध्याय के 19 और 22 पद में देखेंगे, जहाँ पे इन बातों को दिखाया गया, वहाँ भी परमेश्वर का दूत जो इसराइलियों की का सेना के आगे आगे चला करता था। 22 पद कहता है, तब इसराइल समुद्र के बीचों बीच स्थल पर होकर चले और जल उनकी दाहिने ओर और बाएं ओर दीवार का काम देता था। ऐसा उन लोग पार किए। हम देख सकते हैं परमेश्वर की जो आशीष उनके साथ में कैसा, उनके साथ था, उनके दूत साथ थे। उन बातों को देखते हैं और वह उन बातों के द्वारा से जो उनको याद दिलाना चाहता है पौलुस भी यहाँ पे, कि वो लोग के रास्ते में कैसा परमेश्वर ने उनको प्रबंध किया। परमेश्वर ने उनके लिए रोज खाने के लिए दिया, मन्ना के रूप में दिया, बटेर के रूप में दिया, फिर भी ये लोग कुड़कुड़ाने लगे। परमेश्वर उनके साथ साथ था और फिर भी लोग उनके साथ जो उनके अगुए थे उनको कुड़कुड़ा रहे थे। आज हमारे जीवन को जांचने की आवश्यकता है। आज हम अपने आप को बचाने की आवश्यकता है कि हम जो आज जो मसीह हैं, हमारी मसीह होकर के हमारा जो संबंध यीशु के साथ में, हमारा व्यक्तिगत संबंध कैसा है, हमारे पारिवारिक रूप में कैसा है, मंडली होकर के कैसा संबंध है, उन बातों को आज जांचने की आवश्यकता है। आज जो हम प्रभु के लोग कहलाते हैं, आज प्रभु के लोग होने के नाते हमारे जीवन में जिस तरह से इस्राएलियों के जीवन में आगे पीछे प्रभु उनके साथ साथ चलता था और उनकी सहायता करता था और उनके लिए उन्होंने अगुवाई किया, अपने लोगों में से चुना उनको मध्यस्थता के लिए, और मूसा उनकी मध्यस्थता कर रहा था। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो मध्यस्थता की कर रहा था, विशेष करके मूसा और हारून उनकी बातों को देखने बहुत सारे आज उनके लिए आवश्यकताओं को पूरा करते हुए जा रहा, फिर भी लोग कुड़कुड़ा रहे, बिना काम किए हुए लोग खा रहे थे, बिना काम किए हुए लोग सुरक्षा पा रहे थे। आज हमारे जीवन में भी, आज मसीह में हम और साल से हम मसीह में हैं और मसीह में होकर के जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी आशीष है, बहुत सारी बातों को परमेश्वर ने दिया है, लेकिन आज हमें परखने की आवश्यकता है कि हमारा परमेश्वर के साथ कैसा संबंध है, उस पर विचार करने की आवश्यकता है। आज क्या हम उस इसराइली के समान कुड़कुड़ाने वाले तो नहीं हैं? इसराइलियों के समान उस गलत फहमी में चले गए और वे दूसरे देवताओं को मानने लगे, उनके आज्ञा के विरोध में जीवन व्यतीत करने लगे। ऐसा तो नहीं। आज हमारे को बचाने की आवश्यकता है। अगर हम आज जो के संगति से दूर होकर के जीवन व्यतीत करते हैं, तो आज हमें उन बातों को यहाँ पे एक तरह से पौलुस भी तो यहाँ पे चेतावनी के रूप में प्रकट करता है। उनके साथ में कैसा रहता था, फिर भी वे लोग ना माने तो उनके ऊपर में उन्होंने उस मारी को भेजा। एक दिन में यहाँ पे जो गिनती है कि 23,000 मर गए, और आगे भी कहता है कि शार्पों के द्वारा कुड़कुड़ाने का, परमेश्वर और हुक्म के विरोध में कुड़कुड़ाने के कारण से कई हजार लोग मर गए। इसीलिए प्रिय भाई तो बनो, आज हम दुनिया में जीवन व्यतीत कर रहे हैं,
हम उनके साथ में जो परमेश्वर जो उनके साथ होकर के चलता था, उनका जो मिशना एक जो परंपरा है लोग का कि परमेश्वर उनके साथ साथ चलता था, इस बातों को यहाँ पे पौलुस प्रेरित जो विशेष बातों के रूप में वो दिखलाना चाहता है कि साथ साथ चलती थी और वह चट्टान मसीह था। लोग मिशना परंपरा के अनुसार जो पानी का स्रोत था और कालांतर की एक अन्य परंपराओं के अनुसार चट्टान, जहाँ कहीं मूसा और इस्राएली लोग जाते थे उनके साथ साथ जाती थी। आज मेरे और आपके साथ में उस उद्धार का स्रोत प्रभु यीशु मसीह है और प्रभु की उस आशीष और अनुग्रह में हम जो यहाँ पे जो तुलना कर रहे हैं, हम जो पौलुस प्रेरित जो है उस बातों का तुलना कर रहे हैं कि वो उनके साथ साथ चलता था, उनके लिए वह जो जल और मन्ना के रूप में जो विशेष रूप से उस चट्टान की बातों कर रहे हैं, जो मसीह के साथ तुलना करके उनको बतला रहे हैं कि वही मसीह है जो है आज उस मसीह में हम कैसा जीवन व्यतीत करते हैं, उस मसीह में होकर के हम कैसा जीवन को आगे बढ़ाते हैं। आज उन बातों को कहता है। हम लोग पाठवचन में देख रहे थे जहाँ पे मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में अच्छा होता है, सब लोग अपने आप को कोई खराब नहीं बोलता, इस बातों को हम जानते हैं। सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र उठाता है, परंतु यह वह मन को तोड़ता है, हमारे जीवन के मन के हमारे विचारों से हर एक बातों को जांचने वाला परमेश्वर यहोवा है। अपने कामों को यहोवा पर डाल दिखाता है। हमें जो संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास करते हुए उसके अगुवाई और अनुग्रह में जीवन व्यतीत करने के लिए मेरे और आपसे मांग करता है। आज जो मिस्र देश से जो इस्राएली लोग आ रहे थे, रास्ते में उनके लिए खाने के लिए परमेश्वर ने प्रबंध किया, फिर भी वे लोग छुड़ाते हैं और वे लोग अपने दृष्टि में अपने हिसाब से वो लोग व्याविचार किया उसने, और उन्होंने व्याविचार किया और व्याविचार के साथ साथ उन्होंने मूर्ति पूजा की, और जिसके कारण से वे लोग बहुत सारे लोग मर गए। उसकी बातों को देखते हैं। यहाँ पे हमारी जो कार्य है, हमारी जो योजना, उन सारी बातों को परमेश्वर के समीप रखें, जो हमें सफलता दे करता है, जो हमें सिद्ध बनाता है, उस परमेश्वर यहोवा में होकर के अपने जीवन को व्यतीत करें। हम वहाँ पे देख रहे थे मूसा और हारून के साथ में, हारून के विरोध में करते हैं। नीतिवचन किताब, गिनती की किताब 14 अध्याय उसका 2 पद में देखते हैं, मूसा और हारून के विरोध में भी कुकड़ा रहे थे। हम गिनती 21 का 5 में देखते हैं जहाँ परमेश्वर के विरोध में वो लोग कुकड़ाते हैं। मसीह प्रिय भाई का आज जो मसीह विश्वास में बढ़ने के लिए कई परिस्थितियों के साथ गुजरते हैं, कई बार हम मसीह होकर के मसीह के विरोध में हम कुड़कुड़ाते हैं, मसीह के विरोध में अपने कार्य को करते हैं। ऐसे समय में प्रभु का वचन मेरा और आपको चेतावनी देता है कि हमारे अपने आप को उस मसीह की योग बनाए। मसीह हमारे लिए आदर्श है, उस आदर्श में होकर के अपने जीवन को व्यतीत करें। हमारा विचार आज कैसा है, यीशु के साथ संबंध में हमारा विचार कैसा है, उस विचार पर हमें मंथन करने की आवश्यकता है, जो प्रभु मेरे और आपसे मांग करता है। हो सकता है हम अपने दृष्टि में हम बुद्धिमान हो सकता है हम अपनी दृष्टि में अपनी जो कार्य क्षमता पर घमंड करते हैं, दिन दिमाग पर घमंड करते हैं, लेकिन हर चीज़ में प्रभु हमारे मन को तोलता है। हमारा मन कैसा है, उस प्रभु की योग्य है कि नहीं, उस बातों को, और इसलिए मान करता है। मत्ती सुसमाचार 10 अध्याय उसका 16 पद में, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और जब कबूतरों के समान भोले बनो। यहाँ पे उस जो भंडारी है उसकी जो प्रशंसा की गई, उसकी गलत करने पर प्रशंसा नहीं की गई, उसकी जो संगति है अपने लोगों के साथ में, उस संगति जो गरीब है उनके साथ जो संगति, उन बातों को देखते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास जो भी सब कुछ धन परमेश्वर की ओर से दी गई है। हम थोड़ा में अगर ईमानदार हैं तो ज़्यादा में भी ईमानदार हैं, थोड़ा में हम ईमानदार नहीं हैं तो ज़्यादा में भी ईमानदार नहीं होंगे। इस बातों को बतलाते हुए वापस जो सराहना करता है वह इस दृष्टिकोण से कि संसार में रहते हुए संसार के लोगों के साथ कैसा मेल मिलाप का जीवन व्यतीत करता है। तो जो विश्वासी है उनको उस विश्वासी होने के नाते हमें उस चतुराई के साथ में जो जीवन व्यतीत करना है, कि हमें उस आत्मिक संगति में एक दूसरे को लेना है, एक दूसरे की सहायता करना है, जिसके द्वारा से उस स्वर्गराज में हम प्रवेश करने पाएंगे। आज उस आत्मिक संगति में हम एक दूसरे की सहायता करें। आज मसीह में प्रिय भाई तो बहनों, आज
मेरे और आपके जीवन से प्रभु चाहता है कि संसार की मित्रता के लिए उसने चतुराई की, तो हमें उस आत्मिक जीवन की मित्रता के लिए हमें चतुराई का काम करना है। गरीबों के साथ बांटना है और उसके साथ संगति करना है। उस आत्मिक धन को, वह संसार का जो जीवन है हम लोग जानते हैं। दूसरा कुरिन्थ उसका 5 अध्याय में जहाँ पे दिखाया गया कि विश्वविद्य का जीवन तो डेरा सरकार का जीवन है, कुछ समय का जीवन के लिए वह इस तरह से चतुराई कर रहा है। तो उस आत्मिक जीवन के लिए आज जो मसीह होने के नाते हमारे लिए उस चतुराई का काम करना है और उसमें आगे बढ़ना है। इसकी बातों को प्रभु मेरे और आपके जीवन से अपेक्षा करता है। और ना तुम कुड़कुड़ाओ किसी जिस रीति से उनमें कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वालों के द्वारा नष्ट किए गए। आज मेरे और आपसे जो कुड़कुड़ाने की बातों से हमें अलग रहने की बातें दिखाता है। इस रीति से उनमें से कितने लोग नष्ट किए गए, मर गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, एक उदाहरण के रूप में। उनके जीवन से हम कैसे सीखे। इस्राएली उनके साथ में, परमेश्वर उनके साथ चलता था, साथ साथ रहता था। उनके जीवन से हम क्या क्या सीख सकते हैं, आज उन बातों को देखने की आवश्यकता है, उस पर विचार करने की आवश्यकता है। आज हमारे जीवन में अगर हमारे मसीह होने के नाते मसीह में होकर के जीवन व्यतीत करते हैं और आज दुनियादारी के जीवन में हम फंसे हुए, उस धार्मिकता के जीवन से विपरीत होकर के जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो नीचे ही नाश किए जाएंगे। आज देख रहे हैं दुनिया महामारी के चपेट में, ऐसे समय में कई लोग नाश किए जा रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति को देखते हैं। लेकिन प्रभु मेरे और आपके लिए ऐसा अवसर दिया है कि हम मन फिराएं, उस प्रभु के योग्य अपने जीवन को व्यतीत करें। हम अपनी दृष्टि में हमारा चाल चलन पवित्र हो सकता है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में हमें पवित्रता होने की आवश्यकता है, पवित्र बनने की आवश्यकता है और उस पवित्रता के साथ में अपने जीवन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तो मसीह में प्रिय भाई तो बहनों, आज आइए हम इन बातों को स्मरण करें और परमेश्वर की जो अपेक्षा है, परमेश्वर जो मन को तोड़ने वाला, मन को जांचने वाला है, परखने वाला है, उसके अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करें कि हम बचाए जाए, सुरक्षित। विशेष करके हम दुनिया की जीवन की उस मृत्यु से डरते हैं, लेकिन जो उस अनंत मृत्यु से बचने की हमें आवश्यकता है, साथ ही साथ दुनिया की मृत्यु से बचते हैं वो आज भली बात है, लेकिन और एक जो मृत्यु है, उस मृत्यु से अनंत जो मृत्यु कभी जो खत्म नहीं होने वाली मृत्यु है, उस मृत्यु से बचने की आवश्यकता है। अनंत जीवन में प्रवेश के लिए हम अपने आप को सीधा तैयार करें। इसके लिए हम अपने जीवन को उस प्रभु की योग्य बनाएं। और उस प्रतिवचन में बार बार कहता है, जो तुम जिस बुलाहट पे बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। और कई बार वह इस बातों को यूज करता है, सुसमाचार को। तुम अपने जीवन को ही सुसमाचार के अनुसार ढाल दो, उस सुसमाचार के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करो, कहता है। वैसे ही हमें आज उस सुसमाचार के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। आज उस पुराने वाले इस्राएली लोगों के समान में ग्रहण हम प्रभु की संगति और अगुवाई में बनने के लिए अपने आप को समर्पित करें कि हमारे उस स्वर्गीय धर्म, उस आत्मिक धर्म इस संगति में और उनको ले लें और उनकी सहायता करें, जिसके द्वारा से हम उस विश्वास में स्थिर रह करके आज जो विशेष रूप से मेरा और आपसे प्रभु चाहता है कि हमारे उन बातों को स्मरण करें, हम विचार करें हमारा जीवन आज कैसा है, कैसा व्यवहार है, कैसा बातचीत है, कैसा रहन सहन, कैसा हम प्रभु की संगति में जीवन व्यतीत करते हैं। इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि हम जो प्रभु के हैं और प्रभु में बने रहने के लिए प्रभु मेरे और आपसे अपेक्षा करता है कि हम प्रभु की संगति और अगुवाई में हम करने प्रभु सूचन के माध्यम से हर एक को आशीष देंगे। हम आइए प्रार्थना करें। हे प्यारे प्रभु क्रिस्ट, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति और प्रशंसा करते हैं कि सचमुच आपका प्रेम हमारे साथ रहे। और प्रभु हम आज के वचन में से आपकी उस चेतावनी को देखते हैं कि आपने प्रभु इस्राएलियों के जीवन के द्वारा से उनकी जो प्रतीकात्मक रूप से हमारे बीच में प्रकट किए हैं कि हमारे से आपकी अपेक्षा क्या है, आपने उन्हें प्रकट किया है। तो हम आपके नाम को धन्य करते हैं। हमें प्रभु अपने पवित्र आत्मा के अगुवाई को दीजिए, जिसके द्वारा से हम आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर पाए। हम ना तो पुराने पाए प्रभु, आपकी आज्ञाओं के विरोध में काम ना करने पाए, आपकी संगति में प्रभु
उस आत्मिक जो भंडारीपन के साथ बढ़ने की बात है, उसमें हम बढ़ने पाए, ना कि प्रभु हम झूठ छल बोले, वरन प्रभु आप जो उस चतुर भंडारी की बातों को देखते हैं, जो उनके विषय में उसके स्वामी को पता चलता है, तो वह उस भंडारी पद से उनको हटाना चाहता है, तो चतुराई के साथ काम करता है। ये प्यारे प्रभु यीशु ख्रीस्त हमें इसे आत्मा दे, ताकि आपकी आत्मा के अगुवाई में हम जो स्वर्गीय धन जो हमने पाया है प्रभु से एक दूसरे के संगत की तरफ बांटते हुए आपके रूप और आशीष में प्रभु बनने पाए। ये प्यारे प्रभु यीशु ख्रीस्त सबके साथ सबके लिए प्रभु अपने आशीष को दीजिए, और ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते सुना और प्रयास कराया। और ईश्वर के साथ ही जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है ख्रीस्त यीशु में तुम लोगों के हृदय और तुम लोगों के मन की रक्षा करेगी। आमीन। आइए हम लोग गीत गाएंगे साक्षी वाणी से। साक्षीवाणी गीत नंबर 272। साक्षीवाणी गीत नंबर 272। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु तुझे से बनाया है, इसमें तो अपना घर बना ले, जिसके लिए यार बनाया है। दुनिया की सब चीज़ निकाल कर उस पाक और श्राप कर गंदगी गुनाह को धोकर उस फूल से जो बनाया है। साक्षीवाणी गीत नंबर 272। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए यह बनाया है। दुनिया की सब चीज निकाल कर इस गंदगी गुनाहों को तू सुकून से जो बहाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए यह बनाया है। बहुत साल मैं दूर रहा तुझसे दूर, लापरवाही ने किया दो, अजल प्यार की बख्शिश ने की, सब्र कर मुझे दिखाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए यह बनाया है। जब पढ़ता हूँ कलामे पर जो रास्ता सहेरा, को जिंदगी अवधि ईमान उम्मीद बढ़ाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए यह बनाया है। तू ये
चलिए उठे, आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे सुशक्तिमान अनुग्रहकारी सामर्थ्य प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस संगति के लिए कि आपकी संगति में प्रभु आराधना संपन्न करने पाते हैं। हम और सब मिल करके आपके नाम को धन्य करते हैं और विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इस राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राजकीय मंत्रिमंडलों को प्रभु आपके हाथ में समर्पित करता हूँ। तो उनके साथ हो, उनकी पवित्र आत्मा की अगुवाई दे ताकि आपके अगुवाई में वे बढ़ पाए। इस समय जो प्रभु महामारी के कारण दुनिया प्रभु अस्त व्यस्त है प्रभु, आर्थिक रीति से और वित्तीय रीति से कमजोर पड़ चुकी है क्या राज्य और देश प्रभु, ऐसे समय में प्रभु आपकी सहायता कर ताकि आपकी सहायता और अगुवाई में प्रभु क्या राज्य और देश प्रभु बढ़ने पाए और आपकी नाम की महिमा और बढ़ाई जाने पाए। हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं जो प्रभु इस समय बीमार में है, हॉस्पिटल में एडमिट है, घरों में है प्रभु, उस सब के ऊपर अपनी सुनो भी हाथ को बढ़ा और स्पर्श कर और अपनी शिफा को दे जिसके द्वारा प्रभु आपकी नाम की महिमा होने पाए। ये प्यार प्रभु प्लीज, क्योंकि आप अपने वचन में कहते हैं मैं या हुआ संगाव करने वाला परमेश्वर का प्रभु, हम आप पर विश्वास करते हैं और आपके सभी दीनता और नम्रता के साथ आते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं आप हर एक को अपनी चंगाई को दे जिसके द्वारा प्रभु आपके नाम को स्तुति और महिमा करता है। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो विद्यार्थी हैं तो विद्या अध्ययन में लगे, उनके साथ उनकी सहायता कर ताकि वे को जिस लक्ष्य को लेकर के अध्ययन करते हैं तो वहाँ तक पहुँच पाता है। ऐसे ही प्रार्थना करते हैं तो हर एक परिवार की जीविका में प्रभु अपने आशीष को दिया ताकि हर एक परिवार संचालन होने पाए। इस समय प्रभु कई लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं, ऐसे समय की स्थिति है तो ऐसे समय में प्रभु आप ही संभाल, आप ही अगुवाई कर ताकि आपके कोई इच्छा के अनुसार प्रभु कार्य करने पाए और शिक्षा प्राप्त करने पाए और आपको धन्यवाद स्तुति में तो जो भी आपके नाम के लिए प्रभु अपने भंडार में से एक छोटा सा हिस्सा अर्पण करके उसे ग्रहण कर जिसके द्वारा वो आपके पुलिस संचालन होते जिस भली भंडार से दी जाती है प्रभु उनमें हर एक भली भंडार में प्रभु अपने आशीष को दिया ताकि प्रतिदिन के जीवन में आपके अनुग्रह और आशीष में बनना पाए। ये सनातन पिता परमेश्वर ऐसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जिस तरह से अब तक के जीवन में आपने हमारे को संभाला है, हमारे के लिए प्रभु सुरक्षा दिया है, हम साथ कुशल पाए जाते हैं, आगे के जीवन को प्रभु आपके हाथ में समर्पित करते तो सबके साथ हो, सबकी सहायता कर ताकि आपकी सहायता और अगुवाई में हमारे बढ़ने पाए ना प्रभु। छोटे बड़े जवान बुजुर्ग हर एक को आपके हाथ में समर्पित करते हैं तो सबके साथ हो, सबकी सहायता कर प्रभु ताकि आपकी सहायता और अगुवाई में हम बढ़ने पाए। हमें प्रभु ऐसे आत्मा की अगुवाई को दिया कि हम आपके साथ में हमारा अच्छा संबंध होने पाए, अच्छा संबंध के साथ में हम बढ़ने पाए और आप जो प्रभु उस आत्मिक धर्म के द्वारा से एक दूसरे को बांटने के द्वारा हमारे और उनको प्रभु आपकी संगति में रहने पाए। ये प्यारे पुरुष कृष्ण सबके साथ हो, सबकी सहायता कर ताकि आपकी सहायता और अगुवाई में हम बढ़ने पाए और अपने जीवन के द्वारा प्रभु आपको धन्यवाद स्तुति महिमा देने पाए। तो इस प्रार्थना के माध्यम से नहीं मांग पाए, हम भला उत्तर करके देना चाहते हैं प्रत्येक के लिए दीजिए और प्रार्थना आधार करता है उस कृष्ण के नाम से मांगते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में शिशु पर हो, हमारे लिए प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपराधों को क्षमा करते हैं और हमको बच्चों पर डाल परंतु बुराई से बचा क्योंकि राज और पाप और महिमा सदा तेरी है। आमीन। आप विश्वासी और दीन मन से ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे, परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे, परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे अपना कुशल देवे। आमीन।